चिराग पासवान ने पटना में बजा दिया डंका। प्रधानमंत्री मोदी ने लगा दिया फोन। पशुपति पारस की राजनीति अब होगी समाप्त। चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि रामविलास पासवान के असली वारिस वही हैं। तभी तो हो गया पटना का सड़क जाम और रोड पे नाचने लगे कार्यकर्ता। चिराग पासवान ने बिहार में हर नेताओं का तोड़ दिया रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी भी हुए खुश। मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को जल्द मिल सकती है जगह। रामविलास पासवान के असली वारिस का जो खेल शुरू हुआ था उसमें चिराग पासवान कहीं ना कहीं सफल हो गए हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से विश्वास जीतने में भी सफल रहे हैं। और पूरे बिहार को चिराग पासवान ने बता दिया कि आने वाला लोकसभा चुनाव महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा। चिराग पासवान की इस सफलता को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को तुरंत फोन भी लगाया और तुरंत दिल्ली भी बुला लिया और केंद्र के मंत्रिमंडल में जगह देने की नरेंद्र मोदी ने बात भी कह डाली। हम जानेंगे चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के बीच क्या बात हुई और कौन सा मंत्रिमंडल चिराग पासवान के लिए तय हुआ। इसके पहले जान लेते हैं कि कैसे चिराग पासवान ने पशुपति पारस की राजनीति को समाप्त कर दिया। मैं आपको बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के स्थापना दिवस को मनाने के लिए चाचा और भतीजा में होड़ लगी थी। जहां पशुपति पारस ने लोजपा के स्थापना दिवस को अपने लोकसभा हाजीपुर में मनाया। पशुपति पारस ने यहां तक कह दिया कि हाजीपुर लोकसभा चुनाव लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हाजीपुर की जनता हमारे साथ है। वहीं भाजपा पे भी बातों बातों में कटाक्ष करते हुए पशुपति पारस ने बोला कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हाजीपुर लोकसभा सीट हम ही लड़ेंगे और हम जीत कर भी दिखाएंगे। वहीं चिराग पासवान ने लोजपा का स्थापना दिवस पटना के बापू सभागार में मनाया। बिहार के नौजवानों में चिराग पासवान के प्रति इतना प्यार दिखा कि पटना की सड़कों पर चिराग पासवान के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और पटना की सड़कें कुछ देर के लिए जाम हो गई। वैसे तो चिराग पासवान अब लगातार पशुपति पारस की पार्टी को पूरी तरह से तोड़ने के लिए प्लान बना लिया है और पशुपति पारस के सांसदों को अपने पक्ष में लाना शुरू भी कर दिया है, जिसका नमूना पटना में चिराग पासवान ने दिखाया भी। पशुपति पारस की सांसद बीणा देवी को अपने पाले में करके चिराग पासवान ने यह बता दिया कि पशुपति पारस की राजनीति का अब अंत आ गया है। वैसे तो बीणा देवी ही नहीं, कई सांसद चिराग पासवान के साथ आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि पशुपति पारस के सबसे खास सांसद महबूब अली कैसर भी चिराग पासवान के संपर्क में हैं, क्योंकि हाजीपुर जब पशुपति पारस लोजपा का स्थापना दिवस मना रहे थे उस समय महबूब अली कैसर वहां मौजूद नहीं थे। वैसे भी कुछ दिन पहले महबूब अली कैसर चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पे पहुंचे थे। उसी समय राजनीतिक पंडितों ने यह मान लिया कि महबूब अली कैसर भविष्य में चिराग पासवान के साथ जा सकते हैं। चिराग पासवान की भीड़ देखकर भाजपा के चाणक्य अमित शाह खुद हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि चिराग पासवान ने जो भीड़ जुटाई थी वो भीड़ आज तक भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में नहीं देखा गया। चिराग पासवान को देखने के लिए युवाओं में इतनी होड़ लगी थी कि चिराग पासवान को 10 कदम चलने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। वैसे इस भीड़ को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को फोन लगा दिया और धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के असली वारिस हैं और हाजीपुर लोकसभा लड़ने की असली हकदार भी हैं। इस बात से अब साफ लगने लगा है कि केंद्र में चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और पशुपति पारस को हटाकर चिराग पासवान को मंत्री भी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो निश्चित ही पशुपति पारस की राजनीति अब संकट में है, या यूं बोले तो पशुपति पारस की राजनीति अब आखिरी पड़ाव पे है। ऐसा लग रहा है कि पशुपति पारस को चिराग पासवान से दुश्मनी महंगी पड़ गई है। चिराग पासवान का राजनीति में जिस तरह कद बढ़ा है उसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।